गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th का जो कि चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट डिस्कस कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे और ये पार्ट नंबर आपका 5th है। और इस पार्ट नंबर 5th के अंदर हम दो एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे जो कि हमारी बैड डेब्ट्स और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट से रिलेटेड रहेंगी। और इसी वीडियो के अंदर हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे जो कि बिल्कुल इन्हीं दोनों एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। तो शुरू करते हैं जी। हमारे पास है बैड डेब्ट्स। देखो फर्स्टली बैड डेब्ट्स क्या चीज़ है। देखो अगर सिंपल सी पॉइंट है, आपने गुड्स सोल्ड करा किसी पर्सन को क्रेडिट पे तो उसे कहते हैं डेटर्स। और अगर वो डेटर हमें कुछ अमाउंट पे नहीं कर रहा या सारी ही पे नहीं कर रहा तो उसको कहते हैं हम बैड डेब्ट्स। तो सिंपली क्या है, इट रेफर टू ई रिकवरेबल्स। ठीक है जी, जो अमाउंट होगी फ्रॉम डेटर्स इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स। तो ई रिकवरेबल अमाउंट जो होती है, मतलब जो आपको अमाउंट रिसीव नहीं हो रही डेटर से, वो आपकी क्या होगी, बैड डेब्ट्स होगी। तो बैड डेब्ट्स हमारे पास टू टाइप से होगा, जैसे कि ओल्ड बैड होंगे एक आपको, एक न्यू बैड होंगे। देखो ओल्ड बैड हम किसे कहेंगे, न्यू बैड किसे कहेंगे, ये चीज़ सीखनी है। देखो ओल्ड बैड जो होते हैं आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होंगे, और जो आपको न्यू बैड डेब्ट्स होंगे वो आपको ट्रायल बैलेंस से बाहर गिवन होंगे, मीन्स आपको एडजस्टमेंट में गिवन होंगे। क्लियर है। तो जर्नल एंट्री हमारे पास बैड डेब्ट्स की रहेगी, मींस जो न्यू बैड की एंट्री रहने वाली है वो बैड डेब्ट्स टू डेटर रहेगी। देखो वैसे आपसे जर्नल एंट्री कभी नहीं पूछी जाएगी, आपसे ट्रीटमेंट पूछा जाएगा। तो मेनली आपको ट्रीटमेंट याद रखना है। देखिए जो ओल्ड बैड है, देखो ओल्ड बैड हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर है, और जो चीज़ हमारी ट्रायल बैलेंस के अंदर होगी सिर्फ उसका ट्रीटमेंट एक जगह ही होगा। या तो वो असेट साइड होगा, मतलब बैलेंस शीट के अंदर होगा, लायबिलिटी या असेट साइड में, या फिर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग के अंदर होने वाला है। तो जैसे कि अब मेरे पास ओल्ड बैड है तो ये इसका ट्रीटमेंट सिर्फ ओनली हमारे पास किसके अंदर रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर रहेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में लिखा जाएगा, क्योंकि ये आपका लॉस है अगर कोई भी अमाउंट आपको रिकवर नहीं हो रही। और न्यू बैड है, जो कि न्यू बैड डेब्ट से आपको कहाँ गिवन मिलता है, बैलेंस शीट के मतलब ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन होगा। तो इसलिए इसका दो जगह ट्रीटमेंट जाएगा, एक तो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जाने वाला है, दूसरा साइड असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में जाएगा, और डेटर में से बैड डेब्ट्स को माइनस कर देंगे, क्योंकि इससे हमारे क्या होंगे, डेटर डिक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है जी हमारे पास प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। देखो कई बार क्या होता है कि आपने डेटर को भाई, डेटर हमारे कुछ डूब भी चुके हैं, मीन्स जैसे हमारे बैड डेब्ट्स हो गए, उसके बाद भी हमें एक तरीके का क्या लग रहा है, डाउट है कि हमारे कुछ डेटर्स और भी कम हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने किसी पर्सन से 40,000 रुपीज़ लेने हैं, 5,000 तो उसने कह दिया कि मैं नहीं दूंगा, मीन्स 35 बच गए। अब 35 के अंदर से मुझे 1,000 रुपीज़ का डाउट लग रहा है कि शायद वो नहीं देगा, तो वो होता है आपका प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। मतलब हम कि जो मेरा ये डाउट होने वाला है, मीन्स जिस पर मेरे को डाउट है, उस चीज़ का हम पहले से ही एक प्रोविज़न मेंटेन कर लेंगे। तो हमारे पास एक ओल्ड प्रोविज़न होता है, एक न्यू प्रोविज़न होता है, और सेम वही ट्रीटमेंट कि ओल्ड हमें कहाँ गिवन होगा, इनसाइड दी ट्रायल बैलेंस होगा, और जो न्यू गिवन होगा वो हमारा आउटसाइड दी ट्रायल बैलेंस गिवन रहेगा। और जो जर्नल एंट्री करेंगे हम इसकी सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू प्रोविजन और बैड डेब्ट एंड डाउटफुल डेब्ट आपका, जो कि न्यू बैड की न्यू प्रोविजन की हमारी एंट्री रहने वाली है। अब जो ट्रीटमेंट है हमारे पास न्यू प्रोविजन का वो दो जगह रहेगा। फर्स्ट नंबर हमारा डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और सेकंड नंबर असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में जाएंगे। तो डेटर की जितनी भी वैल्यू होगी उसमें से फर्स्टली आपने बैड डेब्ट्स माइनस करना है, और सेकंड नंबर आपने प्रोविजन को माइनस करके दिखा देना है, जो कि मेरा न्यू वाला होगा। क्लियर है जी। अब इसका एक न्यूमेरिकल है, देखो न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं ताकि हमारा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्लियर है जी। तो न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल है जी हमारे पास, देखो ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है, एक बैड डेब्ट्स गिवन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल का गिवन है, और डेटर गिवन है। देखो फर्स्ट नंबर आपको पता होना चाहिए, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होते हैं उसे कहते हैं हम ओल्ड बैड, और ये हमारा क्या है जी, ओल्ड प्रोविजन है। और कुछ चीज़ें हमें एडजस्टमेंट में गिवन होती हैं, जैसे कि फर्दर बैड गिवन है आपको, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट का गिवन है परसेंटेज की फॉर्म में। क्लियर है जी। तो फर्स्ट नंबर हमें करना क्या है जी, आपने क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, हमने इन दोनों के अंदर ट्रीटमेंट करना है। तो फर्स्ट नंबर जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रीटमेंट करेंगे तो आपने क्या करना है, आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, टू ओल्ड बैड, कि एक तो आप ओल्ड बैड डेब्ट्स की वैल्यू लिखें कितनी है,
आपने ओल्ड बेड डेट्स की वैल्यू लिखनी है, उसके अंदर प्लस कर देना है आपने न्यू बेड डेट्स की, आपके फर्दर बेड डेट्स कितने हुए वो लिखें। फिर आपने क्या करना है जी, इसमें से न्यू प्रोविज़न, जो न्यू प्रोविज़न होगा उसको भी आपने ऐड कर देना है। क्लियर है जी। तो ये तीनों चीज़ें हमारी ऐड रहने वाली हैं और इसमें से आपने माइनस करना है ओल्ड प्रोविज़न को। तो जितनी भी आपके पास ओल्ड प्रोविज़न की वैल्यू होगी वो माइनस कर देना है। तो ये चारों चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, सीक्वेंस में रखनी है। सिमिलर आपने क्या करना है, डेटर में एसेट साइड आना है और आपने डेटर्स की वैल्यू लिखनी है जितनी भी है। उसमें से आपने एक तो न्यू बेड माइनस करना है कि आपका नया बेड कितना हुआ, ठीक है जी। और फिर आपने एक लाइन का गैप देकर आपने क्या करना है जी, न्यू प्रोविज़न की वैल्यू भी लिखनी है कि आपका फर्दर प्रोविज़न कितना रहने वाला है। क्लियर है जी। अब देखिए बारी बारी से हम इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली वैल्यूज पुट करते रहेंगे। जैसे देखिए मेरे पास क्या है जी, ओल्ड बेड है और ओल्ड बेड की वैल्यू 800 है, तो मुझे यहाँ पे 800 लिख देना है। क्लियर है जी। न्यू बेड है, जो न्यू बेड आपको गिवन होगा एडजस्टमेंट में, और एडजस्टमेंट आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है। न्यू बेड आपका कितना है, 10,000 का है, तो लो जी आपने 10,000 रुपीज़ लिख देना है। अब आपने न्यू प्रोविज़न लिखना है। देखो न्यू प्रोविज़न तो आपको गिवन है परसेंटेज की फॉर्म में कि 5% ऑन डेटर आपने तैयार करना है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि डेटर की वैल्यू 80 है, 80 का आपने 5% कर देना है, ऐसा कभी भी नहीं करना। आपने कैसे तैयार करना है ये सीखना है। हमने देखो करना कैसे जी। अब देखो पहले नंबर पे आप डेटर की वैल्यू देखें कितनी है। डेटर की वैल्यू आपके पास है 80,000 रुपीज़, तो आपने 80,000 लिखा। और मेरे पास अभी अभी जो देखा जी न्यू बेड है वो 10,000 है, इस 10 को मैं माइनस कर दूं। माइनस करने के बाद मेरे पास आंसर कितना आया, 70,000 आया। अब देखो जो न्यू प्रोविज़न होता है वो कैसे होगा जी, आपके फर्दर बेड हो जाने के बाद जो वैल्यू बच गई। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि मेरे जो डेटर हैं 40,000 के, मुझे पता लगा कि 5,000 रुपये मेरे डूब गए, बेड डेप्ट हो गया। अब मुझे न्यू प्रोविज़न बनाना है, वो 35 का बनाना पड़ता था। सिमिलर यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, डेटर मेरा 80 का है, उसमें से मेरा फर्दर बेड हो गया 10, तो बची मेरी वैल्यू 70। अब इस 70 में से मुझे 5% का डाउट है कि मेरा पैसा नहीं आएगा। अगर मैं 70,000 का 5% करता हूँ तो मेरे पास 3,500 रुपीज़ मीन्स मुझे अभी भी इतनी वैल्यू का एक तरीके का डाउट चल रहा है कि मेरे को इतना रुपये अभी और नहीं मिलेंगे। तो मतलब मुझे जो नेट अमाउंट मिलने वाली है वो 66,500 रुपीज़ मिलेगी। क्लियर है जी। तो ये याद रखना है, मतलब मेरे पास फर्दर प्रोविज़न की वैल्यू या न्यू प्रोविज़न की वैल्यू कितनी आई, 3,500 आई। और ये आपने कैसे निकालना है, आपने डेटर की जितनी वैल्यू गिवन है उसमें से फर्दर बेड माइनस करें, जो वैल्यू आई आपने उसी का, ठीक है, जितनी परसेंटेज गिवन होगी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल की, आपने उसी का परसेंटेज लगा देना है। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर 5% है तो मैं इस वैल्यू का 5% लगा दूंगा। क्लियर है जी। अब ये फर्दर जो प्रोविज़न है, मतलब कि जो मेरा न्यू प्रोविज़न है वो कितना आया, 3,500 का आया। अब मैं इसका कर लूँगा टोटल, तो मेरे पास ये 13,500 है, तो 14,300 रुपीज़ मेरा टोटल वैल्यू बन गई। अब मुझे ओल्ड प्रोविज़न, जो कि मेरा ओल्ड प्रोविज़न कितना है, 2,500 रुपीज़ का है, इसे कर देना है मैंने माइनस। क्योंकि जो आपका, अगर देखो सिंपल तरीका आप ये भी याद रख सकते हो, अगर ज़्यादा डीपली समझना चाहते हो तो ओल्ड प्रोविज़न माइनस क्यों करा, क्योंकि ओल्ड प्रोविज़न मेरा 2,500 का था, अब मुझे प्रोविज़न 3,500 का बनाना है, तो मतलब 3,500 रुपये मेरी वैल्यू रहेगी, मतलब ये 2,500 इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर नहीं ज़्यादा समझ सकते तो सिंपल याद रख सकते हैं, ओल्ड बेड प्लस न्यू प्रोविज़न माइनस ओल्ड प्रोविज़न। क्लियर है। इस वैल्यू को आपने क्या करना है, माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद आपके पास जो आंसर रहने वाला है जी, वो हमारे पास 11,800 रुपीज़ रहेगा। हाँ जी, क्लियर है जी। तो ये हमारे पास एक छोटा सा न्यूमेरिकल था जो कि 2 एडजस्टमेंट से रिलेटेड था। तो आपको याद रहना चाहिए कि ओल्ड बेड और न्यू बेड, और एक ओल्ड प्रोविज़न है, एक न्यू प्रोविज़न है, कहाँ गिवन होगा, कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो इसी तरीके से आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो मेरे चैनल, मतलब इस वीडियोस के अंदर, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए, आपको आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। और इसी तरीके से मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल आपको DK गोयल की बुक के सोल्व करवाए जाएंगे। थैंक यू।